हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की चौथा लेक्चर लाए हुए हैं केमिस्ट्री की। तो आप लोग अंत तक सिर्फ बने रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एंजॉय लेते रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास 12 की चौथा लेक्चर है, क्लास 12 है, और आप लोगों की 12th में 95% अगर लाना है तो आप लोग रामप्रीत स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को यानी कि इस चैनल से आप लोग वीडियो को प्रोवाइड डेली करवाते हैं, और आप लोग जुड़ जाइएगा, सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट की इसी चैनल पे तैयारी करवाए जाते हैं। आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पहला टॉपिक है मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। क्या क्या बोले? मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। तो मोलरता का बात किया जाए तो मोलरता क्या है? क्या बोले? मोलरता क्या है? मोलरता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मोलरता का अगर चर्चा किया जाए तो बोलेंगे नॉर्मलता क्या है। तो पहली बात देखो यार, मोलरता पहले देखना है, उसके बाद मोललता। तो देखिए इन दोनों में अंतर बोला गया है, मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। तो इसकी अंतर को देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सिर्फ टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मलता क्या है। क्या नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नॉर्मलता अगर देखा जाए तो नॉर्मलता है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मलता कोई पूछ दे कि नॉर्मलता क्या है तो आप लोग नॉर्मलता बता सकते हैं। ठीक है, हेडिंग आप लोग बनाइएगा यही, क्या नॉर्मलता क्या है, हेडिंग आप लोगों का यही रहने वाला है। ठीक है, कि नॉर्मलता क्या है। तो नॉर्मलता बोलिएगा किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, इसे n से डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब उसके बाद देखिएगा क्या दिया हुआ है कि ग्राम तुल्यांक। क्या बोले? ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक यानी कि ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू विलय की मात्रा अपॉन में तुल्यांकी भार, यानी ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू विलय की मात्रा अपॉन में तुल्यांकी भार। ठीक है, फिर नॉर्मलता बराबर क्या सूत्र होते हैं? तो नॉर्मलता बराबर सूत्र निकल के आया, क्या आया? तो देखिए नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता n इज इक्वल टू WB, क्या क्या WB और इंटू 1000 अपॉन में EB इंटू V। ठीक है, फिर तुल्यांकीय भार का सूत्र क्या होता है? तुल्यांकीय भार का सूत्र होता है तुल्यांकीय भार इज इक्वल टू, क्या बोले? तुल्यांकीय भार इज इक्वल टू अनुभार अपॉन में संयोजकता। क्या बोले? अनुभार अपॉन में संयोजकता, ई अपॉन की चिन्ह। ठीक है, अनुभार अपॉन में संयोजकता। ठीक है, तुल्यांकीय भार बराबर अनुभार एवं संयोजकता। तो आप लोग इन तीनों सूत्र को कंठस्थ याद रखिएगा, इसी पे बेस्ड अभी हमने न्यूमेरिकल भी आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लिए, इसी क्लास में न्यूमेरिकल भी बताएंगे, नॉर्मलता, मोलरता सब कुछ बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर फर्स्ट और सेकंड और अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले जाके देख लीजिए, नहीं तो इस क्लास में आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न पे, उसी पे बेस्ड अभी मैं हम लोग प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो न्यूमेरिकल अगर देखें तो सोडियम कार्बोनेट के 5.3 ग्राम 50 मिलीलीटर बिलियन में घुले हैं, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अभी क्या बोले? नॉर्मलता का सूत्र, तो अभी तुरंत आप लोगों को बताएं नॉर्मलता बराबर क्या होता है। नॉर्मलता बराबर होता है सूत्र WB इंटू 1000 अपन में EB इंटू V। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मल नहीं है, साइंस लिए बाबू, आप लोग तो थोड़ा बहुत समझ ही लेते होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अब न्यूमेरिकल पे। तो आप लोग सूत्र देख लिया होंगे, तो अब चलते हैं, मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। जो जो दिया था वही मैंने यहाँ पे गिवन किए हैं, यानी कि जो जो दिया हुआ था। तो WB
अपॉन में 5.3 ग्राम अपॉन में डब्लू भी अपॉन में भी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, यानी कि भी इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट बराबर Na2CO3 का अनुभार, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को बोलेंगे Na2CO3 की अनुभार। जब तक इनके अनुभार नहीं निकालेंगे तब तक तो दिक्कत ही होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अनुभार निकाल लेंगे। तो अनुभार के लिए मैंने ये बॉन्ड बना दिए। तो N2 सोडियम की परमाणु द्रव्यमान 23 और था क्या 2, तो 2 लिख दिए। तो 2 × 23 फिर प्लस देंगे, प्लस दिए 14। देखो CO3 है कि नहीं, तो 14 प्लस में 3 × 16 होगा कि नहीं। तो जब इतना करेंगे तो इनके सॉल्यूशन कर किया जाए तो सॉल्यूशन होके क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों 45 आता है 45। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, कितना आएंगे 45 को जब हम COOH की किया जाए तो आ जाता है 24 64 2, ठीक है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45, ठीक है। इनको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। समझ में नहीं आए थोड़ी सी गूगल पे सर्च मार के आप लोग कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ी सी, क्योंकि मैंने इसमें जब हम पढ़ा रहे थे तो इसमें नोट्स आप लोगों को के लिए मैंने प्रोवाइड किया और इसको एडिशन भी करके बताया, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 से डिवाइडेड भी करना पड़ता है, इसलिए तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होते होंगे। तो न्यूमेरिकल पे बेस्ट आप लोगों को क्वेश्चन करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होंगे। तो अब देखिएगा इसमें मेरे प्यारे दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल यानी तुल्यांकी भार कितना था 63 के 6.3 ग्राम 500 मिली में घुले विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल बोला गया था, क्या बोला गया था ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पे गिवन था क्या WB था 6.3 ग्राम और भी था 500 मिलीलीटर और E भी था 63, ठीक है। तो इसी को अब हम सॉल्यूशन करेंगे सूत्र पे बैठा के। तो नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या दिया हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो नॉर्मलता बराबर सूत्र यही था कि नहीं। नॉर्मलता बराबर सूत्र था WB अपॉन में EB और यहाँ पे 1000 अपॉन में V। तो यहाँ पे देखेंगे तो WB मेरा मान यहाँ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है देख लो मेरे प्यारे दोस्तों। तो WB ये देखो WB का मान कितना था, WB का मान था 6.3 लिख दिया। फिर यहाँ पे EB का मान क्या था 63, तो यहाँ 63 लिख दिया, ठीक है। फिर 1000 था 1000 दे दिए। फिर V का मान था, V की मान 500 था 500 लिख दिया। फिर इसको काटा दे 2 0 से 2 0 कैंसिल आ गया। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 63 आएगा अपन में 63 गुना 5 कर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 63 1 0 से 1 0 खत्म 5 गुना 63 से 63 खत्म हो गए कि नहीं। 63 से ये 63 खत्म, फिर E0 से E0 खत्म। तो यहाँ बचेंगे क्या 1/5। जब 1/5 से भाग जब इसमें देंगे तो 0.2 नॉर्मलता आएंगे, ठीक है। तो इतने दूर तक आप लोग कर लीजिएगा। बाकी इसमें न्यूमेरिकल ही है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग बनाइएगा घर में, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी होमवर्क दिए जा रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन देख लिए, स्क्रीनशॉट लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ले लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ले लिए रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आते हैं मोलरता क्या मेरे प्यारे दोस्तों। तो मोलरता बोलेंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की अथवा अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती। इसे m से डिनोट करते हैं, किससे m से। मोलरता का बात किया जाए तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे m से डिनोट करते हैं। तो विलयन बराबर मोलरता बराबर क्या दिया होता विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में, यानी विलयन की आयतन विलयन की संख्या किस में होनी चाहिए लीटर में। तो आप लोग इन वालों सूत्र को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग भूलिएगा नहीं याद करने के लिए, इनको अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या तो इस तरह भी लिख सकते हैं। आप लोग को दिख रहे हैं कि नहीं, तो आप लोग दिख रहे हैं तो अच्छे तरीक़ा से
इसके सांकेतिक नाम भी लिख सकते हैं ऐसे करके मेरे प्यारे दोस्तों। क्या एम बराबर क्या लिख सकते हैं, एम बराबर यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेगा एम बराबर, तो एम बराबर यहाँ लिख सकते हैं क्या, WB इंटू 1000 अपन में MB इंटू भी। अब WB क्या है, मन में सोचते होंगे कि WB क्या है, बोल दिया WB, अब क्या हमको पता नहीं है। तो WB बोलेंगे विलय की मात्रा, और MB बोलेंगे विलय की अनुभार, और भी बोलेंगे विलयन की मिली आयतन। ठीक है, तो आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे, तो आप लोग को तनिक भी टेंशन नहीं लेना मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी न्यूमेरिकल बेस्ड पे अब एक न्यूमेरिकल हम बताएंगे, बाकी न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। तो एक न्यूमेरिकल हम बताएंगे, बाकी 2-3 न्यूमेरिकल आप लोगों को देंगे होमवर्क के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि यूरिया के 6.0 ग्राम प्रति लीटर वाले विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यूरिया का अनुभार 60 है, तो बोलो W बराबर कितना, 6.0 ग्राम था कि नहीं, W बराबर क्या था 6.0 ग्राम। फिर उसके बाद V बराबर क्या था 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होगा। फिर M बराबर क्या था, अनुभार, यूरिया के अनुभार 60 कर दिए। फिर सूत्र था मोलरता इक्वल टू W/M इंटू 1000 अपन में V। तो सबके मान पुट कर दिए, फिर कटा देते हैं। क्या किए, सबके मान पुट कर दिया और कटा दिए। तो इसके मान W के मान था 60, M के मान था 60, 1000 था पहले से कर दी। V का मान था 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था 6.0 था कि नहीं, 6.0 जब यहाँ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इतनी पता होंगे 6.0 और यहाँ 60 था कि ना। ये उड़ेगा तो यहाँ 0, 0 से 0, 0, 0 6 10 बार में एक अपन में 10 आएगा, 10 जब इसमें भाग देंगे 0.1 आ आएंगे कि नहीं। तो 6.0 आएंगे कि नहीं, 6.0 फिर मोलरता हो जाएंगे। तो आप लोग इधर तक समझ गए होंगे। तो आप लोग के लिए होमवर्क में ये वाले क्वेश्चन रहेंगे, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग होमवर्क में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सब होमवर्क में दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सॉल्यूशन यहाँ क्या हुआ है, आप लोग चीटिंग नहीं कीजिएगा सिर्फ, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ जाता है इस पर अनुभार निकालने की, तो मोलरता की गणना कीजिए। तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो कर लीजिएगा। अब आते हैं मोलरता पे। मोलरता क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बोलेंगे मोलरता किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता का इसे M से डिनोट करते हैं। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम पदार्थ के मोलों के अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता का इसे M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो M बराबर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बोलेंगे M बराबर यहाँ दिया हुआ है M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपन में MB इंटू WA, ठीक है। इतनी दूर तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी दूर तक आप लोग समझ गए। तो WB को क्या बोलेंगे, WB को विलय की मात्रा बोलेंगे, MB को क्या बोलेंगे, विलय के अनुभार बोलेंगे, V को क्या बोलेंगे, विलायक का ग्राम, ठीक है। इतनी दूर तक आप लोग समझ जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे उस सूत्र जो अब हम बोले थे उसी सूत्र पे बेस्ड फिर मैंने अभी न्यूमेरिकल लेके आए हैं 2-3 न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, बाकी सब न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कि WA क्या दिया हुआ है, WA 500 ग्राम और फिर WB क्या दिया हुआ है 4 ग्राम, ठीक है। यानी कि WA 500 ग्राम था, MB दिया हुआ था, WB दिया हुआ था 4 ग्राम। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि NaOH की अनुभार निकालना है कि नहीं, NaOH की सोडियम की 23, फिर ऑक्सीजन की 16, हाइड्रोजन की 1, इसकी अनुभार 1 होता है कि नहीं। तो जब हम इनके पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 14,
ठीक है। इसके अनुभार निकल गया तो आप लोगों को तनिक भी टेंशन नहीं होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ध्यान देने वाली बात था, क्या था ध्यान देने वाली बात, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मान पुट करेंगे किसकी, इसकी जब मान पुट करेंगे सूत्र पे, तो यहाँ डब्लू बी क्या दिया हुआ था 4, एम बी क्या था 14 और डब्लू 1000 तो था ही, डब्लू एक क्या दिया हुआ था 500, फिर 4 ढंग 40 कटेगा, 0 से 0, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/5, जब 5 से भाग देंगे तो 0.2 मीटर आए, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 0.2 मोलरता, ठीक है। तो आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। तो अब इस सब होमवर्क आप लोगों को जितनी भी न्यूमेरिकल देख रहे हैं आप लोग घर में होमवर्क में कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिएगा सभी क्वेश्चन की, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि हम चेक कर सकें कि आप लोग सही बनाए हैं या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए मत भूलिएगा। फिर यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल था क्या, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक बोतल में रखे गए। तो आप लोग इन न्यूमेरिकल को भी होमवर्क के ज़रिए आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि किसका आंसर क्या आएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों को दे रहे हैं, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सोडियम नाइट्रोजन के 1 मिलियन बिलियन में मोलरता की गणना कीजिए और बिलियन का घनत्व दिया था 1.25 ग्राम, ठीक है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इनको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जितनी भी सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को होमवर्क में मिल रहे हैं उनको कंप्लीट आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा। फॉर्मूला और मोल प्रभाज की क्लास नेक्स्ट क्लास में लेंगे इन दोनों की, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग सभी बात समझ गए होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अंत में एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। और आप लोग ज़रूर इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 6204915850। अब आप लोग कॉल क्यों कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने। अगर किसी को आप लोगों को हैंड आउट्स नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 6204915850 पे कॉल कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ होगा और इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की भी लिंक मिलेंगे। तो इन दोनों लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा और साथ में आप लोग जुड़ भी जाइएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी, और इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि क्या कैसे तैयारी करनी क्लास 12 की और कैसे नहीं करनी है, यानी कि हम बताते रहते हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।